नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं और बड़ी खबर यह है पीएम थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, आधे घंटे के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं। पीएम मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। अब बड़ा ऐलान क्या होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। सीएए को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है? चुनाव बिल्कुल सर पर है, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बड़ा ऐलान करने वाले हैं, इस पर सभी की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हमेशा चौंकाने वाले निर्णयों के लिए नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं। ऐसे में आधे घंटे के भीतर आखिर ये कौन सा बड़ा ऐलान होगा, इसको लेकर सभी की निगाह टिकी हुई है। जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बड़ा ऐलान करने वाले हैं। यह अब तक की बड़ी जानकारी है। वो ऐलान क्या हो सकता है? क्या सीएए को लेकर कोई बड़ा फैसला किया जा सकता है या आम जनता के मद्देनजर किस तरह का फैसला लिया जा सकता है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हमारे रिपोर्टर जैसे ही जुड़ेंगे उनसे और ज्यादा जानकारी लेंगे। आपको बताते चले, एक तरफ अब से कुछ ही देर के बाद सीईसी की बैठक होने वाली है, वहीं दूसरी तरफ ये जो बड़ी खबर आ रही है, माना जा रहा है सीएए को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। जिस तरह की जानकारी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के हवाले से निकलकर सामने आ रही थी कि चुनाव की पहले ही अधिसूचना जारी की जा सकती है और ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या सीए को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा? सीए पर क्या बड़ा ऐलान किया जा सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से, या माना जा सकता है कुछ और चौंकाने वाले जो निर्णय लिए गए हैं उस पर आज ऐलान अपने संबोधन में किया जा सकता है नरेंद्र मोदी की ओर से? हिमांशु, देखिए, बिल्कुल सीए को लेकर जो है, जो रूल ऑफ नोटिफिकेशन आने हैं उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश को संबोधित कर सकते हैं, चित्रा। और दिसंबर 2019 में जो है वो सीए का बिल लाया गया था, संसद के दोनों सत्रों में पास हुआ था और उसके बाद से लगातार ये माना जा रहा था कि सीए के जो रूल ऑफ नोटिफिकेशंस हैं वो कब जारी होंगे। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बार कई मंचों से कहा गया कि सीए के जो यहाँ पर अपने दर्शकों को बता दें, सीए नहीं है। बड़ी खबर आपको दे दें, सीएए पर फिलहाल ये ऐलान नहीं है। जो जानकारी आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा संबोधन तो होने जा रहा है। सीए को लेकर आगे फैसला हो सकता है, लेकिन अभी की जो बड़ी जानकारी, हिमांशु, अभी जो जानकारी सामने आ रही है, सीए नहीं हो सकता है, कुछ चौंकाने वाला। और हिमांशु, हम सब जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जब सामने आकर संबोधित करते हैं तो फिर यह अंदाजा लगाना उसके 5 मिनट पहले तक मुश्किल होता है कि वो किस बारे में बात करने वाले हैं। तो अभी जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, सीए नहीं है, लेकिन थोड़ी देर में बड़ा ऐलान। अब उसको लेकर कयासों का बाजार गर्म हो चला है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल कयासों का बाजार गर्म भी है, क्योंकि यह भी माना जा रहा था कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, चित्रा, उसमें यह साफ हो गया है कि सीए के रूल ऑफ नोटिफिकेशन को लेकर प्रधानमंत्री जो हैं वो संबोधित नहीं करेंगे देश को। और जैसा आपने भी बताया कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई अनाउंसमेंट करते हैं या देश को संबोधित करते हैं तो कुछ ना कुछ बड़ा फैसला होता है। आपको ध्यान होगा कि जिस तरीके से दिसंबर 2008 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो नोटबंदी की थी और उसके बाद ये बताया था कि किस तरीके से जो है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है नोटिफिकेशन लाया गया था, नोटबंदी की गई। इसी तरीके से जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो कोई ना कोई एक ऐसा फैसला होता है जो आम जनता से जुड़ा हुआ होता है और देश के विरोध में जो लोग गतिविधियों में संलिप्त होते हैं उनके खिलाफ वो फैसला लिया जाता है। तो आज देखना यह होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5:15 बजे जब देश को संबोधित करेंगे तो कौन सा ऐसा फैसला, यानी ऐसी कौन सी घोषणा करेंगे जो देश हित में होगी और देश के खिलाफ काम करने वालों के जो है वो उनके ऊपर एक तरीके की चोट होगी, और ऐसी चोट जिससे कि कमर टूट सकती है। जब देश के अंदर नोटबंदी की गई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था
कि एक आर्थिक क्षेत्र पर ऐसी चोट है जिससे जो आतंकी फंडिंग करने वाले लोग हैं, जो देश विरोधी गतिविधि करते हैं, उनके ऊपर ऐसी चोट पड़ेगी कि वो कभी उभर नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से नोटबंदी की, या जब भी आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करते हैं तो वो इस तरीके की जो है बड़ी घोषणा करते हैं जो देश हित में लिए जाती है। बिल्कुल, सुधारों पर फोकस, ट्रेड को लेकर हाल ही में कई बड़े फैसले हमने देखे, और आज रशिया यूक्रेन के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नरेंद्र मोदी की ताकत रही उसका अंदाजा भी किस तरह से अमेरिका के हवाले से सामने आया वो भी हमने देखा।